तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ होली लैंड मांगा की वॉल्यूम नंबर 9 को। और इस मांगा के ऑथर हैं कोजी मोरी। और इस वीडियो पे मैं मांगा का चैप्टर नंबर 81 से 90 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिन यू को रोक नहीं पाता है और यू का ब्राजीलियन किक सोगो के सर पर डायरेक्ट पड़ चुका होता है। और यह अटैक पड़ते ही सोगो बेहोश होकर सीधे नीचे लेट जाता है। और सोगो को ऐसा गिरा देख यू डर जाता है और कहता है, आखिर मैंने ये क्या कर दिया। तो यह देख शिन चिल्लाता है और पूछता है, यू आखिर तुमने अपने किक को क्यों नहीं रोका? आखिर तुमने सोगो को क्यों मारा? यू आखिर तुमने ये क्यों करा? पर यू तुमने इस बार सब गड़बड़ कर दिया। और तभी यू सोगो को और शिन को देख खुद से कहता है, लगता है इस बार मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। और यह कहकर यू यहाँ से जाने लगता है उदास होकर। और शिन सिर्फ यू को जाते हुए खड़ा होकर देखता ही रहता है और कुछ नहीं कर पाता। और आगे यू चलते हुए बारिश में सोचता है, आखिर मैं उस किक को क्यों नहीं रोक पाया? आखिर मैं शिन की आवाज़ क्यों नहीं सुन पाया? आखिर मैंने सोगो पर अटैक क्यों करा? और यह सब सोचते हुए यू रोने लगता है और खुद से कहता है, मैंने फिर से वही गलती कर दी। आखिर क्यों मैं हर बार अपने दोस्तों को खो देता हूँ? और इस बार किसी की नहीं, सिर्फ मेरी गलती, खुद की गलती है। और तभी अगले सीन में हम माए चान को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ बारिश में जल्दी जल्दी भागकर सभी घर जा रहे होते हैं। पर तभी माए चान की नज़र दूर खड़े अकेले यू पर पड़ जाती है। और यह देख माए तुरंत रुक जाती है और अपने दोस्तों से कहती है, आज मैं अपने भाई के पास रहने जाऊंगी, तो तुम लोग अकेले घर चले जाओ। और यह कहकर माए चान यू के पास आकर उसे अम्ब्रेला देती हुई कहती है, ये तुम्हें सिर्फ 300 येन पर घंटे ही मिलेगी, तो मेरे साथ इस अम्ब्रेला के नीचे आ जाओ। पर तभी अचानक से यू माए चान को जोर से गले लगा लेता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि यू माए चान के गले लगा होता है। तो यह देख माए यू को दूर कर कहती है, यू हम भीग रहे हैं इस बारिश में। और तभी यू होश में आते ही माए चान को देख सॉरी बोलकर यहाँ से भागने को करता है। पर माए चान यू को पकड़कर कहती है, पहले तो तुमने मेरे ऊपर कूदा और अब यहाँ से भाग रहे हो, और अब हमारी ट्रेन भी मिस हो गई है, तो क्यों ना कहीं जाकर हम एक जगह पर बैठकर बातें करते हैं। और आखिर में दोनों एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। और यू आज जो कुछ भी हुआ था उसके साथ सारी बात माए चान को बता देता है। और फिर आगे यू कहता है, माए क्या मैं सच में बहुत बुरा हूँ? तो यह सुन माए कहती है यू से कि नहीं, मुझे नहीं लगता, पर आज जो कुछ हुआ था, चाहे तुम गलत हो या फिर नहीं, पर आखिर तुम अपने दोस्त से डुएल क्यों करा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। तो यह सुन यू इसका जवाब देता है, क्योंकि ये सिर्फ एक पर्सनल बैटल था, सिर्फ उस सोगो और मेरे बीच में। तो यह सुन माए कहती है, ये सिर्फ तुम्हारा जवाब है, पर तुम सिर्फ सीरियस होकर ही तुम दोनों आपस में फाइट कर सके, तो शायद ये वो सोगो भी समझेगा और शायद सीन भी। पर यू पहले जब तुमने मुझे गले लगाया था तब मुझे सेंस हुआ कि तुम कितने अकेले हो। और यह कहकर माए यू को देख स्माइल करने लगती है और आगे दोनों एक दूसरे को ध्यान से देखने लगते हैं। पर तभी यहाँ पर कुछ ड्रिंक करे हुए बंदे आ जाते हैं, जो इन दोनों को देख कहने लगते हैं, देखो कुछ हाई स्कूल के बच्चे आपस में ही फ्लर्ट कर रहे हैं। पर माए यू को कहती है, छोड़ो, इन पर ध्यान न दो। पर बंदे आगे कहते हैं, क्या हुआ, तुम दोनों को कुछ करने वाले थे क्या आपस में? अगर तुम दोनों को आपस में कुछ करना है तो होटल में जाकर करो। तो यह सुन माँ यू को लेकर यहाँ से जाने लगती है। पर इन बंदों की गंदी बातों को सुन यू इन्हें
गुस्से से घूरने लगता है। तो यह देख एक बंदा कहता है, हे, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हमें घूर क्यों रहा है? क्यों ना तुम दोनों हमें भी कुछ अच्छा दिखाओ। तो यह सुन यू का अब दिमाग खराब हो जाता है और कहता है, माय, अब तुम पीछे हो जाओ, ये लोग मुझे कमजोर लग रहे हैं। और अब पहली बार माय चान यू का खतरनाक फाइट रूप देखने वाली है और इससे माय बहुत डर रही होती है। और अगले सीन में हम शिन और सोगो को देखते हैं, जहां सोगो होश में आ जाता है। तो यह देख शिन पूछता है, क्या तुम ठीक हो सोगो अब? और डरते हुए शिन आगे बताता है, सोगो, तुम एक बार भी यू पर अटैक नहीं कर पाए थे, क्या तुम उसे होल्ड कर बैक कर रहे थे? तो यह सुन सोगो शिन को पकड़कर कहता है, शिन, मेरी बात ध्यान से सुनो, और उस समय मैं पूरा सीरियस था, अब मैं यू से हार चुका हूँ, तो ये बात उस यू को बता देना। तो यह सुन शिन कहता है, ठीक है, मैं यह बात यू को बता दूंगा, और शिन यहाँ से चला जाता है। तो सोगो इस फाइट के बाद अपने फादर को याद करते हुए जोर जोर से रूम में रोने लगता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम यू को देखते हैं, जो इन बंदों को जानवर की तरह मार रहा होता है, तीनों को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। और इस मार से एक बंदा कहता है, हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और तभी यू देखता है कि पुलिस की आवाज, और तभी यह सुन यू माय का हाथ पकड़कर यहाँ से भागने लगता है। और माय मन में कहती है, जो मैंने अभी देखा, क्या वो सच में था? क्या यही असली कामीशिरी यू है? और यह सोचते ही माय डर कर यू से अपना हाथ हटा लेती है और सीरियस होकर कहती है, यू, आखिर तुमने ऐसा क्यों करा? क्यों, और तुम ऐसा क्यों बन गए हो? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। पर यह सुन यू माय से कहती है, नहीं, मैं वही पहले वाला यू कामीशिरो हूँ, और इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और यह कहकर यू यहाँ से चला जाता है। और फिर अगले दिन हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ यू काम कर रहा होता है, और तभी शिन अचानक से उड़ते हुए यू के सामने आ जाता है और यू को पकड़कर कहता है, यू, तुम नॉर्मली बिहेव करो। और फिर आगे शिन यू से बता देता है कि सोगो ने क्या कहा था उसे बताने के लिए। तो कहता है, 100% सोगो सीरियस था और वो कोई होल्ड बैक नहीं कर रहा था, और यही बात उसने मुझे तुमसे कहने को कहा था। और तभी यू देखता है कि माय सामने से जा रही होती है, पर माय यू को देख इग्नोर कर आगे चली जाती है। तो यह देख शिन यू से पूछता है, आखिर मुझे बताओ कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ है? तो यह सुन यू कहता है, कुछ खास नहीं। और फिर आगे यू मन में कहता है, शिन मुझे हर बार किसी न किसी तरीके से बचा लेता है, मेरे सारे दोस्त मुझे फेस कर लेते हैं आसानी से और मुझसे हमेशा सच बात करते हैं, पर आखिर मैं ही हूँ क्यों हमेशा सभी से अपनी चीज़ें और सीक्रेट्स और फीलिंग छुपाता हूँ। और यह सब सोचते हुए यू आगे कहता है, पार्क में आकर क्यों ना कुछ अब खाया जाए, ताकि मेरा माइंड कुछ फ्रेश हो सके। और तभी यू चलते हुए एक बेकरी के शॉप के पास आ जाता है, और घुसते ही यू का स्वागत सुचिया करता है, जिसे देख यू शॉक होकर नीचे गिर जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में यू सुचिया से कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी फैमिली एक बेकरी चलाती है। तो यह सुन सुचिया कहता है, हाँ, पर मैं सिर्फ मॉर्निंग पर ही काम करता हूँ। और आगे सुचिया कहता है, अच्छा, तो तुम्हारा सोगो के साथ फिर से रिमैच हुआ था, और शायद अब तुम्हारा फेस कुछ पतला लग रहा है, तो बताओ यू, क्या तुम्हें कोई रिग्रेट या तो नहीं है उस मैच के बाद से? मुझे लगता है कि उस बंदे की ईगो की वजह से ही तुम्हारे बीच में फिर से रीमैच हुआ होगा। तो यह सुन यू जवाब देता है, मैं नहीं जानता, पर मुझे पता है इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास, पर आखिर में सिर्फ हम एक दूसरे को चोट ही पहुंचा पाए, और मैं चाहता था कि अपने स्ट्रेंथ से मैं इस वायलेंस से भाग सकूं, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो यह सुन सुचिया कहता है, ठीक है, पर मैं तुम दोनों के बारे में ज़्यादा नहीं जानना चाहता, तो क्यों ना हम अभी आपस में एक फ्रेंडली फाइट करते हैं, सिर्फ मज़े के लिए,
तो यह सुन यू हड़बड़ा जाता है, पर सुचिया कहता है यू खड़े हो जाओ और मुझसे फाइट करो। और आगे सुचिया यू पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और यू के पैरों को पकड़ने की कोशिश करता है और यू के पैरों को पकड़कर सुचिया यू के नीचे बार बार गिरा रहा होता है। और आगे अब यू भी सुचिया को पकड़कर रेसलिंग में उठाने लगता है और इससे यू अब थक कर नीचे जमीन पर लेट जाता है और उसे इस फाइट से खुशी होती है। और जमीन पर लेटे हुए यू कहता है मुझे यह फीलिंग याद आ गया। हाँ, जब मैं छोटा था तब मैं ये रेसलिंग अपने डैड के साथ करता था पार्क में और उस समय मुझे मज़ा आया था और अपनी फैमिली के साथ। तो सुचिया यू के पास आकर पूछता है यू तुम्हें इस फाइट से मज़ा आया होगा, देखो इसे भी एक फाइट कहते हैं ताकि एक दूसरे को हम आसानी से टेस्ट कर सकें। और फाइट जैसे समझो एक खेल की तरह होता है, तुम चाहे इसे जैसे भी देखो पर तुम इसे कभी खरीद नहीं सकते हो। तो यह चीज़ ऐसी ही है जिसे हम कभी भी कर सकते हैं। और हाँ यू अगली बार तुम सोगो को भी अपने साथ लेकर यहाँ आना ताकि मैं उसे भी यह फाइट सिखा सकूं, तो उसे बता देना। तो यह सुन यू हाँ करता है और उसे कहता है मैं सोगो को बता दूंगा। और यह सब बताने के लिए यू सुचिया को थैंक्स करता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ शिन यू से कहता है मैं समझ गया हूँ, वो सुचिया लगता है बहुत वीक, सोगो, आइजावा और शायद तुमसे भी है, पर उसकी पर्सनालिटी से लगता है कि वही है सवाको का रियल लीडर। तो यह सुन यू कहता है हाँ, उसे बात करना भी आसान था और वो अच्छी बातें भी करता है, उसने मुझे रेसलिंग भी सिखाया थोड़ा सा। और फिर यू आगे कहता है सोगो मुझे कॉल भी नहीं कर रहा है और ना ही मेरे टेक्स्ट का जवाब दे रहा है। तो यह सुन सोगो कहता है पर क्यों और आखिर उसने ये फाइट ही क्यों स्टार्ट करी, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है। तो यू कहता है अगर वो मुझसे बात करे तो मैं उसे समझा सकूं, क्योंकि सोगो को भी अपने स्ट्रेंथ पर भी भरोसा होगा। तो यह सुन शिन खड़ा हो जाता है और कहता है अब हमें उससे अच्छे से बात करना होगा और उसे कॉल करने की कोशिश करूंगा मैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम सोगो को देखते हैं जो अपने रूम में प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी सोगो के पास यू का कॉल आता है, जिसे देख सोगो घबरा जाता है पर तुरंत कॉल को सोगो उठा लेता है। तो दूसरी तरफ से यू कहता है सोगो अच्छा है तुमने पहली बार कॉल तो उठाया, क्या तुम ठीक हो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, वो भी बहुत अर्जेंट है। तो यह सुन सोगो मन में कहता है हाँ यू मुझे भी तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, मैं जानना चाहता हूँ कि उस फाइट के समय में मैं तुम्हें कैसा लग रहा था, क्या मैं तुम्हें असली टक्कर दे पाया था, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं क्या तुम्हारे राइवल का हूँ और चाहे मैं भले ही हार गया था पर क्या मैं तुम्हें अच्छी फाइट में टक्कर दे पाया था। और तभी दूसरे तरफ से यू कहता है सोगो आज मैं सुचिया से एक बेकरी दुकान पर मिला था। और यह सुनते ही सोगो का दिमाग सटक जाता है और फिर से पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है और तभी कुछ नहीं कहता है। और तभी गुस्से में सोगो अपने फ़ोन को नीचे पटक देता है और गुस्से में कहता है यूँ लगता है तुम्हारे लिए वो फाइट कोई मायने नहीं रखती और तुम उस फाइट को बहुत पहले ही भूल चुके हो। फिर अगले सीन में हम सोगो के डोजो का सीन देखते हैं जहाँ कुछ बंदे आपस में बात करते हैं कि अब सोगो पता नहीं क्यों डोजो फिर नहीं आ रहा है और वो शायद स्कूल भी नहीं जा रहा है। तो यह सब सुन पीछे एक बंदा खड़ा कहता है मुझे पता है, देखो वो सोगो का चेहरा फूला हुआ था और उसे शायद उस ठगंटर ने बहुत मारा था। तो यह सुन दूसरा बंदा कहता है पर वो देखने में तो दोनों दोस्त लगते हैं, आखिर कामिशिरो यू के साथ फिर से आगे क्या हुआ था मुझे बताओ। तो यह सुन दूर खड़ा इसका सीनियर ओसादा सेंपाई गुस्से में कहता है सोगो अब डोजो में नहीं आ रहा है और बाहर एक रैंडम बंदे से हार भी रहा है, ये तो हमारे हाकू सेंकाई डोजो के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। और क्या पता है आगे हमें एक फिर से कोई ऐसे ही रैंडम स्ट्रीट बंदे से फिर हार जाए। और यह कहकर ओसादा नाकामुरा को आवाज़ देते हुए पूछता है तुम ये क्या कामिशिरो यू को जानते हो या नहीं, आखिर वो कैसा बंदा है। तो नाकामुरा बताता है वो इतना भी स्ट्रांग नहीं लगता है
दिखता तो बहुत कमज़ोर है और उससे सब स्ट्रीट पर ठग हंटर भी कहते हैं। तो यह सुन ओसादा कहता है, ठीक है, अभी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सोगो नहीं आ रहा है, तो क्यों ना हम इस बंदे को ही यहाँ पर बुलाएं। तो यह सुन सभी बंदे हैरान हो जाते हैं और फिर आगे ओसादा नाकामुरा से कहता है, कुछ भी करके किसी तरह इस कामिशीरो को यू को यहाँ पर डोजो पर लेके आओ। तो यह सुन नाकामुरा डरते हुए हाँ करता है। और फिर अगले दिन हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ नाकामुरा यू की क्लास में आया होता है और यू को कहता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, तुम जानते हो ना उस डोजो को जहाँ सोगो आता है और मैं वहाँ का उसका सेनपाई हूँ और मुझे लगता है सोगो बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा है। तो यह सुन यू खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में यू और नाकामुरा दोनों बात करते हुए आपस में घर जा रहे होते हैं। तो यू सोगो की तारीफ करते हुए कहता है, सोगो कमाल का है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी है। तो यह सब सुन नाकामुरा हैरान हो जाता है और मन में कहता है, ये ऐसे कैसे बात कर पा रहा है, अभी अभी तो ये दोनों आपस में फाइट करे थे। और फिर आगे यू कहता है, क्या मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ क्या? तो यह सुन नाकामुरा कहता है, नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि तुम कल मेरे डोजो में आओ और वहाँ पर तुम्हें सोगो देख खुश भी हो जाएगा और तुमसे वहाँ एक सेनपाई भी मिलना चाहते हैं। तो यह सुन यू खुश हो जाता है और कहता है, हाँ मैं कल जरूर आऊँगा। और यह कहते ही फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर हम अगले सीन में यू के घर का सीन देखते हैं जहाँ यू शिन को कॉल कर कहता है आज मैं नाकामुरा से मिला था और सारी बात दोनों की यू शिन को बता देता है। तो यह सुन शिन कहता है, यू मुझे माफ़ करना, पर कुछ काम की वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, पर वो सोगो उसे सेनपाई को तुम्हें लाने को कहा है, तो इसका मतलब सोगो उस पर ट्रस्ट करता होगा जैसे तुम आइजावा पर। तो यह सुन यू फोन कट कर देता है और कहता है, ठीक है, फिर तो मुझे उस सेनपाई से मिलना ही होगा। और फिर अगले दिन डोजो में ओसादा पूछता है, नाकामुरा क्या वो यू बंदा आएगा कि नहीं आज? तो यह सुन नाकामुरा कहता है, हाँ सेनपाई, आज वो जरूर आएगा। और तभी सभी देखते हैं कामिशीरो यू इस डोजो के अंदर आ चुका होता है और इसे देख ओसादा कहता है, अच्छा तो ये है कामिशीरो। और तुरंत ओसादा यू को फॉर्म फिल करने को देता है। और फिर आगे ओसादा कहता है यू से, सोगो आज थोड़ा लेट हो गया है आने में, तो मैं चाहता हूँ ये आज तुम पहले हाकुसेंकाई कराटे को एक्सपीरियंस करो। तो यह सुन यू कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहता। पर ओसादा कहता है, ऐसा करने में मुझे सोगो नहीं कहा था। तो यह सुन यू समझ जाता है और कहता है, ठीक है मैं रेडी हूँ, फिर मैं ये करूँगा। और यह सुन नाकामुरा डर जाता है और मन में कहता है, यू तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, रुक जाओ प्लीज़। और तभी अचानक से ओसादा यू के पेट पर अपने कराटे की पंच से जोरदार अटैक करता है और तुरंत यू को पैर से मारकर नीचे गिरा देता है और सभी से चिल्लाकर कहता है, देखो सभी, क्या ये वही छोटा सा लड़का है जिससे सोगो हार गया था? उसने इस डोजो की रेपुटेशन खराब कर दी है बाहर, तो इसलिए यू आज मैं तुम्हें रियल वाला कराटे दिखाना चाहता हूँ। और यह सब सुन यू अब सब समझ जाता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और ये भी कि यू अब यहाँ पर फंस चुका है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में यू खड़ा हो जाता है तो यह देख ओसादा फिर से यू पर अटैक करने को करता है और दोनों एक दूसरे पर बिना देखे पंचेस मारने लगते हैं। तो यह देख ओसादा कहता है, यू तुम उतने भी खराब नहीं हो, आखिर तुम ओसाका के ही सोगो के ही दोस्त हो। वो सोगो इस डोजो से बिलोंग नहीं करता है, वो बस हमारे हाकुसेंकाई नाम को यूज़ कर कूल बनता है बाहर, वो हम में से एक कभी नहीं होगा। तो यह सुन यू हैरान हो जाता है और तभी सीरियस होकर कहता है, मुझे ये करना ही होगा, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर सोगो का नाम खराब हो। और यह कहते ही यू ओसादा पर अटैक करता है और तुरंत यू ओसादा के हाथ को पकड़ लेता है और उसके मुंह पर जोरदार पंच मारता है, जिसे ओसादा डॉज कर तो लेता है, पर यह पंच देखकर ओसादा बहुत डर जाता है और उसकी हालत
खराब हो जाती है। और इस अटैक के बाद से ओसादा गुस्से में आकर यू को पकड़कर उसके ऊपर किक से जोरदार अटैक करता है और आगे ओसादा यू को मार मार कर यू की हालत खराब कर देता है। और यू मन में कहता है, सोगो मुझे माफ़ कर दो। और आगे ओसादा यू को मार मार कर नीचे ज़मीन पर लेटा देता है और कहता है, यू देखो, इसे कहते हैं रियल वाला हाकुसेंकाई कराटे। पर नीचे लेटा हुआ यू मन में कहता है, जो तुमने सोगो के बारे में कहा है उसे वापस लो। पर यह सुन ओसादा कहता है, तुम तो हमारे एक बंदे, इन सभी में से एक बंदे से भी नहीं जीत सकते हो। और यह कहते ही ओसादा यू के सर पर पैर रख देता है और उसे अपने पैर से दबाने लगता है। और यू बस नीचे लेटा होता है और कुछ नहीं कर पा रहा होता है। और तभी यहाँ पर अचानक से डोजो के अंदर इनके मास्टर आ जाते हैं और चिल्ला कर कहते हैं, आखिर यहाँ सब चल क्या रहा है। और गुस्से में पूछते हैं ओसादा, यहाँ पर उससे दूर हटो और मुझे बताओ आखिर यहाँ पर इसका मतलब क्या है और तुम कर क्या रहे हो। पर ओसादा मास्टर का हाथ झटक देता है और कहता है, कुछ खास नहीं, वही रोज का। ये बंदा बस हमें यहाँ पर चैलेंज करने आया था और मैंने इसे अच्छा मज़ा सिखाया है, जैसे आपने हमें सिखाया था। और तभी पीछे से यू उठकर यहाँ से जाने लगता है। तो यह देख मास्टर यू के पास आते हैं, उसके ऊपर हाथ रखकर पूछते हैं, यू क्या तुम ठीक हो। पर यू गुस्से में उसका हाथ झटक कर बाहर जाने लगता है और बाहर रास्ते में जाता अपने घर जाता रहता है। और तभी रास्ते में शिन यू को देख लेता है और उसके पास आ जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में शिन यू को देख तुरंत दौड़कर उसके पास आता है और पूछता है, यू आखिर ये तुम्हारे साथ कैसे हुआ, मुझे बताओ। पर यू धीमे से कहता है, वे लोग सोगो का मजाक उड़ा रहे थे और मैं कुछ नहीं कर पाया। तो यह सुन शिन सब समझ जाता है और कहता है, ये जरूर नाकामुरा नहीं करा होगा। और फिर अगले दिन हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ शिन नाकामुरा को बुलाया होता है। और नाकामुरा आते ही शिन से पूछता है, तो बताओ आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो यह सुन शिन कहता है, यू तुमने उसे बुलाया था और वो वापस बुरी हालत में आया है, तुम बताओ आखिर तुमने उसके साथ क्या करा। तो यह सुन नाकामुरा कहता है, तुम जानते हो ना मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ। तो यह सुन शिन हंसने लगता है और कहता है, ठीक है फिर चलो मैं तुम्हारे स्किल को थोड़ा टेस्ट करता हूँ। और यह सुनते ही नाकामुरा की फटके 4 हो जाती है और वो डरने लगता है। और तभी गुस्से में शिन नाकामुरा को पकड़ कर कहता है कि आखिर मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ, तुम जानते नहीं हो, तो जल्दी तुम मुझे सारी बात बता दो। तो यह सुन नाकामुरा कहता है, ठीक है मैं सब बताता हूँ। और फिर आगे नाकामुरा शिन को सारी बात बता देता है जो कुछ वहाँ पर हुआ था। और आगे कहता है, सोगो भले ही छोटा है पर वो ओसादा को आसानी से हरा देता था और वो वहाँ का किंग भी था। और इसलिए ओसादा सोगो और या फिर शायद मसाकी दोनों से जलता था। ये तब की बात है, मसाकी ओसादा से एज में छोटा था पर वो स्ट्रॉन्ग था, इसलिए ओसादा का ड्रीम पूरा नहीं हो पाया। और यू का रिलेशन भी इन दोनों के साथ में था, इसलिए वो टारगेट बन गया। तो यह सुन शिन हैरान हो जाता है और कहता है, बस इसके लिए। और फिर अगले सीन में हम यू को देखते हैं जो रूम में बैठे हुए सोगो के बारे में सोचते हुए कहता है, मैं उसे ओसादा को इसके लिए कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। पर वो फाइट को याद करते हुए यू डरने लगता है और कहता है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं उस बंदे को नहीं हरा सकता हूँ और अब मेरे अंदर करेज भी नहीं है मैं दोबारा उस बंदे को फेस कर सकूँ और उसे हरा सकूँ। और फिर अगले सीन में यू मसाकी से मिलने आ जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो मसाकी, मैं हमेशा हर मुसीबत में फंस जाता हूँ और हमेशा तुमसे आकर मदद मांगता हूँ और तुम पर हमेशा निर्भर रहता हूँ। और यह कहते ही यू दुखी होकर नीचे बैठ जाता है और कहता है, प्लीज़ मसाकी मेरी इस बार मदद कर दो। फिर नेक्स्ट चैप्टर में यू मसाकी को सारी बात बता देता है। तो यह सुन मसाकी कहता है, अच्छा तो वो ओसादा अभी भी नहीं बदला है, तो बताओ यू अब तुम क्या करोगे, क्या तुम उसे माफ़ करोगे क्या नहीं। तो यह सुन यू का आगे कहता है, नहीं
मैं उसादा को कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो यह सुन मसाकी कहता है तो ठीक है, फिर तो तुम्हें अब जवाब मिल गया होगा। पर यू आगे कहता है नहीं, आखिर में कुछ भी नहीं बदलेगा और ना ही मैं, और इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं खुद से कुछ कर सकूँ। तो यह सुन मसाकी खुश होता है और कहता है ठीक है यू, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। और फिर आगे मसाकी यू से कहता है देखो यू, मैं तुम्हें कुछ सिखाने जा रहा हूँ। देखो, जब अपोनेंट को पीछे कर और फिर उसे पकड़ना और उस पर पंच करना, और जो वो पंच पहले करता है वो हमेशा ही जीतता है। और सोचो, जब उसने तुम्हें डोजो में बुलाया था और तुम वहाँ पर गए थे, तो क्या तुम वही रियल वाला कामिशीरो बनकर गए थे या फिर नहीं उस डोजो में? तो यह सुन यू हैरान हो जाता है। तो मसाकी आगे कहता है यू, याद करो, तुमने तो कितने टैलेंटेड फाइटर जैसे सोगो, आइवाडो, सुचिया और ताका को हराया था। एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट थे। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि तुम्हारे अंदर की इरेगुलरिटी, जो तुम बॉक्सिंग, कराटे और जो भी अटैक तुम करते हो, तुम्हें वो सब कंबाइन कर अटैक करना होगा ताकि अपोनेंट तुम्हें कभी भी प्रेडिक्ट ना कर पाए। तो यह सब सारी बातें सुन मसाकी की यू हिम्मत कर कहता है ठीक है, फिर मैं एक बार और उस उसादा से फाइट करूंगा। तो यह सुन मसाकी यू को सिखाकर सारी बात यहाँ से जाने लगता है। तो यू इस एडवाइस के लिए मसाकी की थैंक्स करता है। और फिर अगले सीन में हम यू को देखते हैं जो घर आकर टीवी में कराटे की वीडियोस देखकर सीख रहा होता है। और फिर मसाकी की बातों को सोचते हुए खुद से कहता है नहीं, इस बार मैं भाग नहीं सकता। और सीरियस होकर यू आगे कहता है इस बार मैं उस उसादा से फाइट करूंगा, वो भी रियल वाला कामिशीरो यू बनकर। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ नाकामुरा यू से माफ़ी मांगता है और आगे कहता है उसादा डोजो में मेरा सेनपाई है, और हाँ, मेरे सेनपाई बचपन से थे, इसलिए मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। पर यू, मुझे पता नहीं था कि वो इतने आगे बढ़ जाएंगे और तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। तो इसलिए यू, जो तुम चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो, मुझे तुम पंच भी मार सकते हो। पर यह सब सुन यू नाकामुरा से कहता है प्लीज़ मुझे एक बार और उसादा से मिलना है। तो यह सुन नाकामुरा और शिन दोनों हैरान हो जाते हैं। तो यू आगे कहता है मैं उस समय अपने रियल होश में नहीं था, और वो कामिशीरो जो आइवाडो और सुचिया को हराया था, और वो यू नहीं था जो स्ट्रीट का थग हंटर है। मैं अपने रियल फॉर्म में उस समय नहीं था, जो सभी मेरे बारे में सोचते हैं और बातें करते हैं। तो यह सुन नाकामुरा कहता है हाँ यू, तुम सही कह रहे हो, अगर तुम स्टार्टिंग से ही सीरियस रहते तो उसादा तुमसे न जीत पाता। तो यह सुन यू नाकामुरा से रिक्वेस्ट करता है प्लीज़ क्या तुम मुझे डोजो की रियल कराटे की कुछ मूव्स दिखा सकते हो? तो यह सुन तुरंत नाकामुरा रेडी होकर फाइट के लिए पोज ले लेता है और कराटे के मूव्स यू को दिखाने लगता है। तो यह सब मूव्स देखकर यू अपने मन में कहता है मैं उससे फिर से फाइट कर सकता हूँ, और चाहे मैं जीतूँ ना, पर मैं फिर से उससे लड़ूंगा। और यू शिन से आगे कहता है नाकामुरा उनके जैसा बुरा नहीं है। तो यह सुन शिन कहता है यू, आखिर तुम फिर से फाइट क्यों करना चाहते हो? आखिर यू अब तुम करना क्या चाहते हो? तो यह सुन यू कहता है मैं चाहता हूँ कि उसादा मुझे थोड़ा समझे, जैसे मुझे पहले कताओ, यागी और ताका और शायद योशी, ये लोग मुझे पसंद नहीं थे, पर इन लोगों ने मुझे यानी रियल कामिशीरो को देखा था और समझा था, क्योंकि उस समय मैं अपने सीरियस में था और अपने रियल होश में था। तो यह सब सुन शिन खुश होकर यू से कहता है ठीक है यू, फिर मैं आगे फ्यूचर में रियल वाला कामिशीरो यू को देखना चाहता हूँ, तो प्लीज़ हारना मत उस उसादा से। तो यह सुन यू शिन को थैंक्स करता है सब कुछ के लिए। और फिर आगे नरेटर कहते हैं किसी ने सही कहा था, जब तुम तक हार नहीं सकते हो तब तक तुम खुद को हारा हुआ या मरा ना मानो।
और अब मैं इसका मतलब समझ चुका हूँ और अब मैं रुकूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए। तो गाइस, यहीं पर होली लैंड मांगा का चैप्टर नंबर 90 खत्म होता है और आगे के चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो पर मैं 100 लाइक्स और 50 कमेंट का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।